रायपुर का मशहूर तालाब महाराजबंद तालाब। समय हम करीब 34 तालाबों पे काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ बड़े तालाब हैं, जैसे महाराजबंद तालाब है, जिस लोग कनेक्ट हों तालाबों से, इस दिशा में भी स्मार्ट सिटी काम कर रहा है। गंदा पानी, कूड़ा करकट, डिस्पोजल, पन्नियाँ, प्लास्टिक्स, क्या सोच रहे हैं कोई नाला है? जी नहीं, ये महाराजबंद तालाब है, रायपुर का मशहूर तालाब महाराजबंद तालाब। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णमय टाइम्स में। मैं राघवेंद्र पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ रायपुर के महाराजबंद तालाब के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि वो दिखाएं गंदगी को, इस साइड की गंदगी को भी दिखाएं और उधर दूर में जो गंदगी है उसको भी दिखाएं एक बार। पानी कैसे पूरा हरा पड़ा हुआ है, पानी की साफ सफाई नहीं है। ये स्थिति है रायपुर के मशहूर तालाबों में से एक महाराजबंद तालाब की। तो सोचिए बाकी तालाबों की क्या स्थिति होगी। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। इस तालाब महाराजबंद तालाब के पीछे 2021 में 25 लाख और 2022 में 17 लाख रुपए खर्चा किए गए थे। उसके बाद भी इस तालाब की स्थिति आपने अभी खुद अपनी आंखों से देखी है। पूरे रायपुर में तालाब सफाई के लिए 3.5 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो जाते हैं। उसके बाद भी ये स्थिति बनी हुई है। कुछ मुख्य तालाब जैसे कि तेलीबांधा तालाब हो गया और बूढ़ा तालाब हो गया, उसकी सफाई ऊपरी तौर पर दिखती है, होती नहीं है। क्योंकि आप जब तेलीबांधा तालाब में भी जाएंगे और उधर देखेंगे तो पानी बदबू मारेगा, मच्छर होंगे, वहाँ भी वो तकलीफ़ें हैं। लेकिन 3.5 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं। जब आपके यहाँ आपके एरिया में पार्षद जब वोट मांगने आते होंगे तब वो भी यही बोलते होंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो तालाबों की साफ सफाई होगी और उसका सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन जब रायपुर के मशहूर तालाबों में से एक महाराजबंद तालाब की ये स्थिति है तो सारे वादे खोखले नज़र आते हैं। ये हमने अभी आपको स्थिति दिखा दी है। आइए अब चलिए बात करते हैं स्मार्ट सिटी में बैठे अधिकारियों से जो इस तालाब सफाई की बात करते हैं और उसके पीछे खर्चा कर रहे हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ स्मार्ट सिटी के ऑफिस में। आइए सीधा बात करते हैं जनरल मैनेजर कम्युनिकेशन आशीष मिश्रा जी से। सर, अभी तालाब सफाई के लिए स्मार्ट सिटी के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कितने खर्चे हुए हैं? न सिर्फ तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए बल्कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसके लिए रायपुर स्मार्ट सिटी अपने स्थापना काल से ही लगा रहा है। उस पर तेलीबांधा का तालाब रहा जो अपने बायो रेमिडिएशन से क्लियर कराया है, उस पर भी हमारी STP लगी हुई है। इसके अलावा इस समय हम करीब 34 तालाबों पे काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ बड़े तालाब हैं, जैसे महाराजबंद तालाब है जिसकी STP भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, और नरिया तालाब है, कोको तालाब है। इस तरह के सारे तालाबों पे हम काम कर रहे हैं। न सिर्फ वाटर प्यूरिफिकेशन का काम है बल्कि इसके अलावा वहाँ पर आम लोगों की आवाजाही बढ़े, लोग कनेक्ट हों तालाबों से, इस दिशा में भी स्मार्ट सिटी काम कर रहा है। सर, महाराजबंद तालाब की बात करें, मैं महाराजबंद तालाब ही गया हुआ था अभी और मैंने देखा वहाँ पास गंदगी है। इसके अलावा 2021 में 25 लाख रुपए और 2022 में 17 लाख रुपए उस तालाब के पीछे खर्च किए गए हैं। इसके बाद भी स्थिति गंभीर ही दिख रही है, गंदगी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गंदगी किस चीज़ की दिख रही है, उसमें क्या गंदगी है वही जानना चाह रहा हूँ। गंदगी सर, उसमें क्या बोलते हैं, पूरा पानी जो है ग्रीन हुआ है। दूसरा क्या बोलते हैं, वहाँ पास कचड़े फेंके गए हैं। इस पर लेके स्मार्ट सिटी के द्वारा क्या किया? वहाँ पर मैं बताया आपको कि STP लगा रहा है और बड़ा संयंत्र है, वो लगने के बाद से निश्चित रूप से उस तालाब के पानी की क्वालिटी, गुणवत्ता सब में सुधार आएगा। ये कार्यक्रम कब तक चालू हो जाएगा, कब तक ये STP लग जाएगा? और जून से हम अपने STP शुरू कर देंगे। मेरा आपसे अब आखिरी प्रश्न है, साल में तालाब सफाई के जो होती है उसमें कितने खर्चे किए जाते हैं स्मार्ट सिटी के द्वारा और कौन कौन से तालाब इसके अंदर आते हैं? एक बार निश्चित तौर पर किसी वर्ष के अनुसार तालाबों के संरक्षण संवर्धन का काम रायपुर स्मार्ट सिटी ने कभी नहीं किया है। रायपुर स्मार्ट सिटी के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स का निर्धारण होता है, उस आधार पर उस पर खर्च होते हैं।
तो ये थे हमारे साथ आशीष मिश्रा जी, जिनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के द्वारा काम किया जा रहा है और जल्द ही महाराजबंद तालाब की भी सफाई की जाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अरुण जंगेल के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वर्मा टाइम्स रायपुर।